डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है कि हीट सिंक और सिलेक्शन ऑफ हीट सिंक्स। जो आपके हीट सिंक रहती हैं, जो आपने एससीआर या टीबी की किट में या आपके जिसमें ज़्यादा हीट हो रही हो, तो उसमें देखा होगा कि एससीआर या थारिस्टर या फिर आपका बीजेटी, इनके पीछे एक एल्युमिनियम की प्लेट लगी होती है। तो उसे हम क्यों लगाते हैं, तो उसके बारे में आज समझने वाले हैं। तो हीट सिंक होती क्या है, हीट सिंक का लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए कि द मेटल heat sinks, the metal sheet that serve to dissipate the additional heat from power electronics component to the surrounding is called the heat sink. हीट सिंक क्या होती है कि अगर मेरे पास क्या है, कोई थारिस्टर है, ये थारिस्टर कोई, तो इसमें क्या होगा कि अगर आप यहाँ वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो ये क्या होगी, आपकी गर्म होने लगेगी। तो गर्म होने के बाद क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ के बाद इसकी जो जंक्शन होंगे वो ब्रेक डाउन, और ये होने के बाद ये क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करते हैं कि इसकी जो हीट है उसे क्या करेंगे कि बाहरी वातावरण में क्या कर दो, बाहरी जो आपका वातावरण है उसमें क्या कर दो, उसमें फैला दो। तो उससे क्या रहेगी, या सेफ़ रहेगी, या इसके ऊपर किसी तरीके से इसके ऊपर कूलिंग होनी चाहिए। वही क्या होती है आपकी, ये ठंडी रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसका पॉइंट क्या होगा कि धातु की सीट जिसके माध्यम से किसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा पावर, उस एनर्जी को बाहरी वातावरण में को संचरित किया जाता है, क्या कहलाती है आपकी हीट सिंक। अगर इसी के मैं आसपास क्या लगा दूं, एक एयर लगा दूं, तो अब भी वो भी इसे ठंडा करेगी, या फिर कोई ऐसा मेटल लगाऊं जिसके कारण क्या हो, ये बाहर निकलती रहे इससे। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक थारिस्टर है, ये थारिस्टर है ना, तो इसके पास एक एल्युमिनियम की अगर इस तरीके से चादर लगा दोगे फिर भी सही है, या फिर इस तरीके से कट लगाकर, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से कट लगाकर इसके पीछे लगाओगे, तो इसमें क्या होगी कि जैसे हीट ट्रेवल करेगी तो उसमें इसमें कोई एयर जाएगी, तो एयर से ठंडी होकर फिर क्या हो जाएगी, ये इसमें ही घूमती रहेगी। तो ये क्या रहेगा आपका, ऐसे ठंडा रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो उसके बाद सिलेक्शन ऑफ हीट सिंक देखते हैं हम। ओके, देखो इस तरीके की अगर ये थारिस्टर है तो इसके पीछे आपने देखी भी होगी कुछ इस तरीके की, आपकी कुछ इस तरीके की डिवाइस लगी रहे, मेटल लगा रहता है, वही क्या कहलाता है, इसका हीट सिंक। तो आप देखते हैं सिलेक्शन ऑफ हीट सिंक। थोड़ा और पढ़ने से आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा और देख लीजिए। थोड़ा सा और क्या होगा कि जो आपकी हीट रहती है वो क्या होती है, जो हीट हाई टू लो फ्लो होती है। जैसे वोल्टेज हाई टू लो फ्लो होता है, वैसे ही हीट क्या होती है, हाई टू लो फ्लो होती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपका पास ये कोई थारिस्टर है, ये कोई थारिस्टर है, समझ में आया, ये कोई थारिस्टर है। अब इसके पीछे कोई आपकी प्लेट लगी हो, हीट सिंक। अरे मार्कर भी नहीं चलेगा आज तो, लग रहा है ये चल गया, है ना। तो इसके पीछे ये हीट सिंक लगी है। ठीक है, ये क्या है, ये हीट सिंक, समझ में आया। और ये क्या है, इसके पावर जंक्शन। 3D तो है नहीं, दिखा नहीं सकते, तो इसलिए बता रहे हैं कि ये क्या है, जंक्शन, है ना, समझ में आया। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ रेजिस्टेंस इसके बीच का, बस थोड़ा समझते रहो। यहाँ क्या होगा, कुछ रेजिस्टेंस होगा, फिर ये कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना, और ये कुछ रेजिस्टेंस होगा यहाँ तक, हीट तक, तो ये कुछ रेजिस्टेंस होगा। अगर सिंपल ही इसका देखोगे तो सिंपल कैसा मिलेगा, ये कोई पावर है ना, ये वोल्टेज है, ये पावर है, तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस, ये है ना, ये क्या रहेंगे, सब रेजिस्टेंस। तो जो टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर क्या था कि हाई टू लो फ्लो होगा। तो जैसे ही क्या होगा कि पहले ये प्लेट गर्म होगी यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो जैसे ये धीरे धीरे यहाँ गर्म होगी। अब जब यहाँ से एयर फ्लो होगी इन
गैप में एयर फिल होगी तो एयर क्या होती है कि इसे ठंडा करेगी, हीट को क्या करेगी, ठंडा करेगी। तो ठंडा होने के बाद क्या होगी कि जैसे ही आपने देखा होगा, किसका एग्जाम्पल बताएगा, हाँ ट्रांसफार्मर देखा होगा, ट्रांसफार्मर के चारों तरफ इस तरीके से पत्ती लगी रहती हैं, ये है ना। तो ये क्यों लगी रहती हैं कि यहाँ ऑयल रहता है, तो ऑयल रहने का मतलब क्या है, ये गर्म होगा, तो गर्म होने के मतलब एयर में यानी कि इसकी एयर बन जाएगी और ये गर्म हवा बन जाएगी, और गर्म हवा बनने के बाद इसे निकलने के लिए कहीं ना कहीं को रास्ता दे दो, वरना ये इस बॉडी को गर्म करेगी। तो यहाँ से अगर रास्ता दे दोगे तो इसमें ट्रैवल करती रहेगी। और इस पर ही क्या करो कि यहाँ से अगर एयर मिलती रहे या ठंडी हवा मिलती रहे तो ये गर्म हवा को क्या करेगी, ठंडे करेगी, और बाद में फिर ये क्या बन जाएगी, आपकी ऑयल बन जाएगी। तो सेम फंडा है इसका, ठीक है। तो उसके बाद अब देखते हैं सिलेक्शन ऑफ हीट सिंक। तो ध्यान देखें, अब क्या है सिलेक्शन ऑफ हीट सिंक। तो हीट सिंक क्या रहती है कि ये किसी सर्किट का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हीट को ये कहीं पर भी ट्रांसफ़र करना हो। तो इसका पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट लिखिए, हीट सिंक का डिज़ाइन हाँ किसी मैन्युफैक्चरर के द्वारा डिज़ाइन होता है, ठीक है। क्योंकि जो हीट सिंक है, हीट सिंक हीट को ट्रांसफर करने का पाथ है ना। वही तो किसी भी क्या है, हीट सिंक क्या है, हीट को ट्रांसफ़र करने का एक पाथ है। दूसरा, ठीक है। तो सिलेक्शन करने से पहले क्या होगा कि हीट सिंक मान लीजिए यहाँ कोई मेरी डिवाइस है, ये यहाँ आपका स्टेबलाइज़र है। तो स्टेबलाइज़र में क्या हो कि आपको हीट ट्रांसफ़र करनी है, तो उसके लिए क्या है, एक निश्चित एरिया डिसाइड करा जाएगा, या कि जो उसके पीछे एल्युमिनियम की पत्ती है उस ये थोड़ी है कि कितना भी बड़ा लगा दो और कितना भी छोटा लगा दो, अगर वो उसके वातावरण या उसके जो एरिया उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। वो उसका सिलेक्शन कौन करेगा, जो मैन्युफैक्चरर है, जो बनाएगा। ये नहीं है मान लीजिए ये आपका स्टेबलाइजर है, इतनी ही बड़ी आपने इसमें हीट सिंक लगा दी, तो उस वही वेस्ट है। और ये ऐसा भी नहीं हो सकता कि इतना बड़ा ट्रांसफार्मर है उसके पीछे इतनी सी हीट सिंक लगा दी, उससे क्या होगा, ये जल जाएगी, बर्न हो जाएगी और ये डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो यही रहता है सिलेक्शन ऑफ हीट सिंक को, तो वो किसी मैन्युफैक्चरर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। अब देखते हैं थायरिस्टर की माउंटिंग टेक्निक के हीट सिंक बनाने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इसी में आ गया थायरिस्टर माउंटिंग टेक्निक। इसमें क्या होगा कि जब आपके थायरिस्टर में क्या होगा कि इंटरनल पावर लॉसेस होंगे, तो उसके कारण क्या होगा, इसमें थर्मल स्ट्रेस अधिक हो जाएगी, हाई हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि मैकेनिकल फोर्स उत्पन्न होगा, और मैकेनिकल फोर्स उत्पन्न होने के कारण क्या होगा कि ये इसमें क्या कहें, मैकेनिकल फोर्स लगेगा, और उससे बचाने के लिए क्या करी जाएगी, इसकी माउंटनिंग की जाएगी, ठीक है। और वो भी कई आधार पर होती है। तो इसका पहला पॉइंट लिखिए, तो माउंटेनिंग क्या, एससीआर में इंटरनल पावर लॉसेस होगा, लॉसेस होने के कारण हाई थर्मल स्ट्रेस उत्पन्न होगी, जिससे क्या होगा, मैकेनिकल फोर्स होगा, और मैकेनिकल फोर्स से क्या होगा, एससीआर को मैकेनिकल फोर्स से सुरक्षित करने के लिए इसकी माउंटेनिंग की जाती है। और ये इसका पॉइंट, अगला पॉइंट होगा, ये है निम्नलिखित प्रकार की होती है, ठीक है। नंबर एक लिखिए, ठीक है। तो पहला क्या, लीड माउंटेनिंग, स्टर्न माउंटेनिंग, बोल्ट डाउन माउंटेनिंग, प्रेस पैक माउंटेनिंग। तो इसमें क्या है, लीड माउंटेनिंग। तो लीड माउंटेनिंग क्या है, इसका पहला पॉइंट लिखिए, क्या है कि एक एम्पियर से कम के लिए यूज़ किया जाता है,
किसके लिए? 1 एम्पियर से कम के लिए यूज़ किया जाता है। जिस SCR की रेटिंग 1 एम्पियर से कम है तो उसके लिए कौन सी लीड माउंटिंग। तो इसमें क्या होता है, दूसरा पॉइंट इसका, इसमें हीट सिंक की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो क्या रहता है कि SCR कुछ इस तरीके से, बस छोटा देखा होगा थारिस्टर, और इस तरीके से मिल जाएगा यहाँ दुकान पे, ये गेट, एनोड और कैथोड, ठीक है। दूसरा क्या रहता है, दूसरा इसमें क्या रहता है स्टड में कि थ्रेड स्टड माउंटिंग। तो इसमें क्या रहता है कि अगर मेरे पास ये है कोई हीट सिंक है, ये तो हीट सिंक, तो इसमें क्या रहेगा, जो आपका ये रहेगा SCR, तो इसमें एक चूड़ी कटी रहेंगे इस तरीके से, ये चूड़ी कटी रहेंगे, और यहाँ क्या रहेगा, यहाँ 3 टर्मिनल रहेंगे ये, है ना। तो इसमें क्या रहेगा, जो आपका इस लिखिए, इसका थ्रेड स्टड एनोड का कार्य करेगा, चल जा, एनोड होगा। जो ये वाला ये चूड़ी बनी हुई दिखाई दे रही है आपको, ये किसका काम करेगा आपको, एनोड का। तो इसी इसमें लिखिए, इस थ्रेड से हीट सिंक कनेक्ट होती है, बस, ठीक है, इस तरीके से। तीसरा क्या रहता है, बोल्ट में क्या रहता है, बोल्ट में ये आपका कोई SCR है, अगर गलत बने तो बस बनाते रहना सही से, सही बनेगा, चलो। हाँ, फिर इसके बाद यहाँ कोई थारिस्टर लगा होगा इस तरीके से, ये 3 टर्मिनल होंगे, कैथोड, एनोड, गेट। तो यहाँ क्या होगा, एक ये बोल्ट के लिए होगा, ये क्या होगी आपकी हीट सिंक। तो इसमें क्या रहता है, ठीक है, कौन सी बोल्ट डाउन माउंटिंग। तो इसका यूज़ लिखो, स्मॉल तथा मीडियम किसके लिए, स्मॉल तथा मीडियम रेटिंग के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। जो इसमें आपका ये नट बन रहा है, ये तो साइड में, बीच में कहीं भी हो सकता है, इसकी सहायता से आप एक नट को कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। या तो यहाँ मिल गया बीच में, या फिर कहीं किसी में आपने देखा होगा इस तरीके से, यहाँ साइड में भी होगा, और यहाँ क्या होगा आपका एक SCR और 3 पिन निकली होगी, इस तरीके से बना हुआ भी देखा होगा। तो ये भी साइड में मिल जाएगा। तो बस क्या है, ये मीडियम के लिए आपका यूज़ किया जाता है। अब 2 बचती हैं आपकी प्रेस फिट, तो इन्हें आप देखते हैं, इन्हें साफ़ करते हैं। अगली कौन सी है, प्रेस फिट माउंटिंग। इसका दूसरा लिखिए, इसे प्रेशर फिट माउंटिंग भी कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक होल रहता है, और होल होने से क्या होता है, इसे हीट सिंक में प्रेस किया जाता है, ठीक है, या डिवाइस में या इंसर्ट किया जाता है, और बाकी का कुछ नहीं है। बस इसमें क्या होता है कि इसे कहाँ के बड़े आकार के लिए, जहाँ हाइड्रोलिक रैम हो, वहाँ यूज़ किया जाता है। तो इसे लिख लीजिए, एक पॉइंट और लिख लीजिए, इसका आकार मार्कर भी नहीं चले, खराब हो गया, ठीक है। इसमें लिखिए बिग आकार बड़ा होता है। तो किसमें, आपका हाइड्रोलिक रैम,
में यूज़ किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। इतना हो गया। बाकी का इसमें कुछ नहीं है, थायरिस्टर की प्रोटेक्शन के लिए इसमें ये हीट सिंक लगी रहती है। नेक्स्ट क्या है इसका, लास्ट बचती है, तो लास्ट क्या है इसमें लिखे, इसका यूज़ हाई करंट रेटिंग वाले SCR में किया जाता है। तो जहाँ थायरिस्टर लिखा है SCR लिखा है, SCR थायरिस्टर फैमिली की है, बस आप समझ जाना, ठीक है, किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसे डिस्क माउंटनिंग या हॉकी पक माउंटनिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि इसे जो कैसे बनाया जाता है कि दो जो आपके डिस्क रहेंगे, दो डिस्क, एक ये है और एक दूसरी रहेगी, एक दूसरी इस तरीके से, तो इन्हें क्या करा जाएगा, समान प्रेशर लगाकर बनाया जाएगा। जो आपका दोनों पर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा, जिससे क्या हो, ये समान रहे। तो इसी के लिए बनाया जाता है। तो एक प्लेट ये हो गई, मान लीजिए ये एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई, दोनों किसकी हैं, हीट सिंक, ये भी हीट सिंक, और इनके बीच में क्या है, ये SCR, ठीक है। और जो ये दो लगी हैं ये किसके लिए है, आपके कूलिंग के लिए। तो इतना ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।